2025 का सितंबर महीना भी खत्म हो चुका है और अभी आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं एग्जाम के। आपको इन 4 महीनों में पूरे सिलेबस को कवर करना है। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आज से आप सिर्फ डेली 15 मिनट्स भी देते हैं तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और सिलेबस ही कवर नहीं होगा, आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे लेवल 1, 2 और 3 को अचीव करना है। तो स्टार्ट करें। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमें सर्च करना है क्लास 11 के सिलेबस। तो क्लास 11 CBSE सिलेबस, पहला लिंक आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। उसके बाद हमें क्लिक करना है एकेडमिक इलेक्टिव्स पर। देखिए यहाँ पर हर एक सिलेबस दिया हुआ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। हमें कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करना है और ये हमारा सिलेबस आ गया। हमें बस यहाँ से राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में आपको डाउनलोड बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। देखिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है, यूनिट 1, 2 और 3। यूनिट 1 में आपको सिखाया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में सीखेंगे, जो हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने पहले किया हुआ है और कुछ चीज़ें हम नए सीखेंगे। इसमें टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। कौन सा चीज़ें हमें पहले सिखाया गया है, तो देखिए आप CPU के बारे में जानते ही हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, KB, MB, GB, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत, और OS के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कवर कर दूंगा। पर जो नया चैप्टर है वो है बूलियन लॉजिक का। उसके बाद नंबर सिस्टम, हालांकि नंबर सिस्टम भी आपको 6-7 में पढ़ाया गया था, आपको शायद याद नहीं। उसके बाद इनकोडिंग स्कीम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही नया लगेगा। ये बूलियन लॉजिक, उसके बाद 2 नंबर पर नंबर सिस्टम और नंबर 3 पर इनकोडिंग स्कीम। ठीक है, तो ये तो यूनिट इजी सा है। उसके बाद नंबर 2 जो यूनिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें टोटल 45 मार्क्स मिलेंगे, तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाइथन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि पाइथन क्या है, उसके डेटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और डेटा टाइप्स के बारे में समझाया तो जाएगा ही, उसके बाद भी समझाया जाएगा ऑपरेटर्स के बारे में, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में, एरर हैंडलिंग कैसे करें उसके बारे में, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर कैसे आता है उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो देखिए यहाँ पर फॉर लूप है, इसके बारे में, रेंज फंक्शन के बारे में, वाइल लूप के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है, लिस्ट के बारे में, और सिखाया जाएगा टपल्स के बारे में। तो सिलेबस तो बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो कैसे इसको कवर करें इतना बड़े सिलेबस को? देखिए डिक्शनरी भी है, उसके बाद पाइथन मॉड्यूल्स भी है जिसमें हमें रैंडम फंक्शन सीखेंगे हम। तो इतना बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें? तो इसी के लिए मैंने इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में कवर कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये PDF भी मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर लेवल 1 है जिसमें आपको मिनिमम कवरेज प्लान है, जहाँ पर लिस्ट, इफ एल्स लूप और मिनिमम आपको 10 प्रोग्राम बनाने हैं। इसको बनाने के बाद आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद आप लेवल 2 पर जाएं जिसमें आपको बूलियन लॉजिक को भी सीखना है और टोटल 20 प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर बनाना है। ये जो प्रोग्राम्स होंगे वो डिक्शनरी के बेसिक्स कवर कर रहे होंगे, उसके बाद
स्ट्रिंग्स का बेसिक कवर कर रहे होंगे, लिस्ट और टपल्स के बारे में समझा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 लेवल अगर आपने कर लिया तो आपका 70% सिलेबस तो वैसे ही कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद है 30% जो सिलेबस, तो इसमें आपको एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना है, जहाँ पर आपको बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक सर्किट, उसके बाद रैंडम मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाना है एरर हैंडलिंग के ऊपर, उसके बाद लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट 2 तो वैसे ही कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है नंबर 3 यूनिट, जिसमें सोसाइटल लॉ एंड एथिक्स के बारे में पढ़ा जाएगा। ये भी थ्योरी चैप्टर है, तो थ्योरी चैप्टर जिसमें साइबर क्राइम, हैकिंग, ई वेस्ट, मैलवेयर, इस सब के बारे में, डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स और बाकी जो 30 मार्क्स है वो स्कूल से आपको मिलेंगे, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट और कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और वाइवा होगा। तो यहीं से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप यहीं से देख लीजिएगा। तो ये दोनों जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।